हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिद्धांत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, हमारा अभी जो MS वर्ड फुल कोर्स ट्यूटोरियल का क्लास चल रहा है वो आज क्लास नंबर 7 है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेज लेआउट टैब के बारे में, जिसमें हम समझेंगे कि पेज लेआउट में आप थीम्स का कैसे यूज कर सकते हैं, पेज सेटअप कैसे कर सकते हैं, पेज का बैकग्राउंड कैसे मैनेज कर सकते हैं, मार्जिन्स को कैसे आप सेट कर सकते हैं, पेज कलर, पेज का बॉर्डर है, वाटरमार्क अपने डॉक्यूमेंट में कैसे लगा सकते हैं। तो इन सब जो भी पेज लेआउट में आपको पूरा टैब जो दिख रहा है, पैराग्राफ्स है, अरेंज का जो ये ऑप्शन है, इन सब को हम आज की इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में ही अगर आपने हमारा पिछले जो MS वर्ड ट्यूटोरियल का पीछे का पार्ट है वो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप जा करके वो वीडियो भी देख सकते हैं, जिसमें हमने ये पूरा MS वर्ड का जो इंटरफेस है इसको डिटेल में समझाया है। साथ में ये फाइल मेन्यू को भी बताया है पहले पार्ट में। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें हमने होम टैब को बहुत ही अच्छे से स्टेप बाय स्टेप हर एक ऑप्शन को बिल्कुल ही आसान भाषा में समझाया है। तो आप ये वाला भी पार्ट देख लीजिए। उसके बाद इंसर्ट टैब के लिए हमने 2 से 3 पार्ट में पूरा इसको एक एक ऑप्शन बिल्कुल प्रैक्टिकली करके दिखाया है। तो आप इन सभी वीडियो को बारी बारी से देख लीजिए ताकि आज का जो वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है दोस्तों, पहले हम MS वर्ड को ओपन करते हैं। विंडोज के साथ R बटन को प्रेस करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपको लिखना है रन कमांड में विन वर्ड। दोस्तों, ये कीवर्ड्स होते हैं तो इसमें आपको मिस्टेक नहीं करना है। विन वर्ड लिख के इंटर प्रेस करना है, नहीं तो ये ओके वाला बटन को प्रेस करना है। ये हमारा MS वर्ड ओपन हो रहा है। देखिए, हमारा यहाँ पे MS वर्ड ओपन हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले ये पेज लेआउट में ये जो थीम का ऑप्शन है इसको समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, थीम का ऑप्शन समझने से पहले हम यहाँ पे रेंडम कुछ लिख करके ले आते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आपको यहाँ पे कुछ पैराग्राफ चाहिए तो यहाँ पे RAND टाइप करना है, साथ में आपको ब्रैकेट ओपन करना है, जितना पैराग्राफ चाहिए उतना, और उसमें कितना लाइन चाहिए कॉमा करके आपको वो भी लिख देना है, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करना है। तो देखिए, हमने 4 पैराग्राफ और 4 लाइन का ये लिखा था, तो यहाँ से पूरा ये आ गया है। देखिए दोस्तों, थीम में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे कुछ आपको एक डॉक्यूमेंट रेडी कर लेते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे ये हमने टाइप जो लेटर था वो रैंडम ले लिया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसको यहाँ पे हम थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं, थोड़ा लेटर का साइज बढ़ा लेते हैं। देखिए, ये हमारा एक डॉक्यूमेंट रेडी हो गया। अब देखिए, थीम का जो पेज लेआउट में ऑप्शन है इसका यूज कैसे करते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्शन कर लेना है। देखिए, यहाँ पे जब भी आप ये थीम वाले ऑप्शन पे जाएंगे, देखिए तो यहाँ पे आप ये चेंजेस कर पाएंगे। देखिए, इस तरह से अगर आपको ये इस तरह का कुछ आपको लेना है स्टाइल, तो आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। देखिए, जो हेडिंग है वो भी आपका चेंज हो जाएगा, और यहाँ से देखिए आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए, तो इस तरह से ये ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अगर आपको इसमें और भी कुछ चेंजेस करना है, जैसे यहाँ पे कलर वगैरह आपको दूसरा लेना है, तो यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें ये फंड का स्टाइल है तो ये स्टाइल भी आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये थीम का ऑप्शन आप आसानी से यूज कर सकते हैं। ये इफेक्ट वाला ऑप्शन ज़्यादा वर्क नहीं करता है, तो इसको हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो ये थीम का जो ऑप्शन है इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप में जितने भी ऑप्शन है बहुत ही जरूरी ऑप्शन है, और इन सब का आपको यूज अच्छे से आना चाहिए। तो आप यहाँ पे ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस मार्जिन वाला ऑप्शन को समझते हैं। देखिए, मार्जिन वाले ऑप्शन में क्या है, इसको हम यहाँ से जस्टिफाई करके पहले, अब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है इसमें जो ऊपर ये व्हाइट वाला पेपर जो छूटा हुआ है
इधर राइट साइड में ये जो छूटा हुआ है, इस पेज को थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पे इस तरफ का ये जो मार्जिन छूटा है, यहाँ जो इधर छूटा हुआ है, यहाँ इधर इस टाइप छूटा हुआ, इधर थोड़ा डॉक्यूमेंट कम है। अगर हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे और नीचे की तरफ, तो देखिए यहाँ से जो जो भी ये पेज चारों तरफ जो बचा हुआ, इसी को मार्जिन कहते हैं। ठीक है, तो ये मार्जिन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ मार्जिन वाले पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पहला जो लिखा हुआ है वो नॉर्मल पेज है, जिसमें टॉप में 1, जैसा देखिए पेज को थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं पहले। यहाँ पे देखिए टॉप में 1 इंच, यहाँ आप मार्जिन में टॉप में, बॉटम में 1 इंच, लेफ्ट में 1 इंच और राइट में भी 1 इंच। ये जो मार्जिन है इसको यहाँ पे लिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे नैरो पेज सेलेक्ट करते हैं तो देखिए यहाँ हमारा टॉप में 1 हो गया और इधर बॉटम, ये जो लेफ्ट और राइट है वो 0.5 यहाँ पे, ये चारों तरफ से 0.5 हो गया। उसी तरह से मॉडरेट अगर करते हैं तो यहाँ टॉप और बॉटम में 1 रहता है और ये जो लेफ्ट और राइट है उधर आपका 0.5 हो जाता है। तो ये कुछ आपको बने बनाए पेज का साइज मिल जाता है, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो आप कस्टम मार्जिन में जा करके आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे टॉप में अगर 1 इंच है, 1 इंच चाहिए, अगर और ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट में है, यहाँ पे अगर मुझे 2 इंच का चाहिए तो यहाँ 2 डाल देंगे, यहाँ पे अगर 2 चाहिए तो 2। आप यहाँ पे देखिए प्रीव्यू भी देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ओके जैसे करेंगे यहाँ पे हमारा ये पेज उसी तरह से सेट हो जाएगा। देखिए 2-2 इंच हमने डाला था तो ये हमारा डॉक्यूमेंट श्रिंक होकर के थोड़ा छोटा हो गया है जो लिखा हुआ था, और इधर मार्जिन थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो हम यहाँ पे 1 इंच 1 इंच चारों तरफ से ले लेते हैं। तो आप ये ऑप्शन अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये मार्जिन वाला। अब हम बात कर लेते हैं ये ओरिएंटेशन। देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट जब भी आप बनाते हैं तो 2 टाइप के डॉक्यूमेंट बनते हैं। एक तो एक खड़ा पेज है इस तरह से, और दूसरा होता है जो लेटा हुआ, या फिर आप चौड़ा पेज इसको बोल सकते हैं। तो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे पोर्ट्रेट हो गया जो खड़ा पेज है, अगर आप यहाँ से लैंडस्केप कर लेते हैं तो ये हमारा इस टाइप का पेज हो जाता है। अगर आप कोई सर्टिफिकेट वगैरह आप बना रहे हैं तो ये आप लैंडस्केप में बना सकते हैं, क्योंकि इस टाइप का ये चौड़ा वाला पेज थोड़ा उसमें ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट आप लेटर वगैरह टाइप कर रहे हैं तो वो ज़्यादातर पोर्ट्रेट में ही होता है, तो आप यहाँ से पोर्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं ये साइज वाले ऑप्शन पे। देखिए दोस्तों, पेपर जब भी आप यूज करेंगे कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, तो आपको पेपर का साइज पहले से डिसाइड करना रहेगा। जैसे देखिए नॉर्मली मार्केट में जो A4 साइज का पेपर है ये ज़्यादा चलता है, लेकिन साथ में आपको ये लेटर साइज का पेपर, लीगल साइज का पेपर, और कुछ ये A3, ये सब भी पेपर इनवेलप वगैरह के, जैसे इनवेलप भी 5 है, ये सब भी उपलब्ध रहते हैं। अगर आपको इनवेलप प्रिंट करना है तो आप इनवेलप साइज पहले लिखेंगे तो यहाँ पे आप इनवेलप का यहाँ पेज ले सकते हैं। तो इस तरह से ये साइज लेने के लिए यहाँ पे आपका बना बनाया मिल जाता है। अगर आपको यहाँ पे कुछ अपने अकॉर्डिंग पेपर है जिसको आप अगर इंच से नाप करके भी यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे देखिए विड्थ कितना है उसका यहाँ पे डाल सकते हैं, इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं, और हाइट इससे आप मैनेज करके यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं ये। ठीक है, अगर नहीं तो बना बनाया लेना है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप अच्छे से समझ गए होंगे। कॉलम वाले ऑप्शन को आप समझते हैं। जो भी ये डॉक्यूमेंट है ये हमारा सिंगल कॉलम है। जैसे यहाँ से जो भी मार्जिन छूटा हुआ है वो छोड़ के पूरा हमारा ये लेटर यहाँ से यहाँ ये लाइन लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप कोई रिपोर्ट्स वगैरह देखें या फिर पेपर में आप देखते हो तो एक ही पेपर में यहाँ से कॉलम अलग रहता है, यहाँ से कॉलम अलग रहता है। उसी चीज को आप बना सकते हैं यहाँ से एक कॉलम वाले। अगर यहाँ पे हम 2 कॉलम करते हैं, देखिए हमारा डॉक्यूमेंट 2 कॉलम में यहाँ पे बढ़ जाता है। उसी तरह से अगर हम 3 कॉलम पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा 3 कॉलम में, एक कॉलम ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो इस तरह से आप कॉलम भी बना सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। मैं पेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए इस तरह से ये 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम आपका पूरा पेज यहाँ से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम पेज को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। आप देखिए इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे अगर लेफ्ट राइट में आपको कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। देखिए राइट में आपका ज़्यादा है और लेफ्ट में थोड़ा छोटा कॉलम है। इसी तरह से अगर राइट सेलेक्ट करते हैं तो राइट में आपका बड़ा हो जाएगा, लेफ्ट में छोटा हो जाएगा।
तो यहाँ से ये पांचों ऑप्शन समझ गए होंगे। अब ये मोर कॉलम वाले ऑप्शन को हम बताते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या होता है, आप 1 2 3 लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको 5 कॉलम एक ही पेज में लेना है तो आप यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम में डाल सकते हैं और इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 कॉलम में ये डिवाइड हो गया। पहला कॉलम बड़ा है क्योंकि हमने यहाँ पे राइट लिया था, अगर यहाँ से ये हटा देंगे तो ये वाला नहीं वर्क करेगा, ठीक है। तो ये 5 कॉलम में भी आप अपने एक ही पेज पे ले सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कॉलम का विड्थ अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से जैसे 0.84 सभी का, अगर इसमें आप कम ज़्यादा करना चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और नहीं तो इक्वल कॉलम विड्थ करेंगे तो आपका सभी कॉलम एक ही विड्थ का हो जाएगा, जैसे देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसमें और भी ऑप्शन है, जैसे कि अगर आपको ये कॉलम जो है हर एक पेज पे लेना है, लेकिन अगर मुझे इस पेज पे कॉलम नहीं लेना है, सिर्फ इस पेज पे लेना है, तो हम यहाँ पे अपना कर्सर रखेंगे और यहाँ से देखिए कॉलम वाले ऑप्शन में जा करके और यहाँ पे जो होल डॉक्यूमेंट है यहाँ पे हम दिस फॉरवर्ड पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि यहाँ से आपको सिर्फ इसी पेज पे लेना है, इस पे नहीं लेना है तो यहाँ पे आप नहीं ले सकते हैं, ठीक है। देखिए ये डॉक्यूमेंट को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे आपको नहीं लेना है तो ये सिर्फ इस कॉलम पे लेना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ पे 1 कॉलम ले लेंगे। अब देखिए सिर्फ इसी पेज के लिए लेना है मुझे कॉलम ज़्यादा, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉलम में जाएंगे और हम अगर 3 कॉलम लेना है तो यहाँ पे देखिए सेलेक्ट ऑप्शन में होल डॉक्यूमेंट की जगह हम सिर्फ सेलेक्टेड सेक्शन ओके कर देंगे, तो हमारा यही डॉक्यूमेंट होगा। अगर हम यहाँ से पेज को नया लेते हैं, देखिए यहाँ ये देखिए तो इस पेज पे हमारा जो है वो कॉलम नहीं रहेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम ये वाला भी ऑप्शन यूज कर पाएंगे कि हमको ये वाला जो दूसरे डॉक्यूमेंट पे नहीं लेना है तो हम यहाँ से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ 1 कर देंगे, देखिए इस तरह से। अब जो भी हम यहाँ पे आपको करके दिखाते हैं, जैसे यहाँ से हम कुछ रैंडम ले लेते हैं, देखिए तो हमारा एक पेज में ये कॉलम है और दूसरे पेज में आपका सिंगल कॉलम है, यहाँ पे 3 कॉलम है। तो इस तरह से आप ये कॉलम वाले ऑप्शन को आसानी से बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम ये ब्रेक्स वाले ऑप्शन को समझते हैं। सबसे पहले इसको जो कॉलम में बटा हुआ है इसको हम कॉलम को 1 कॉलम में कर लेते हैं, यहाँ से इसको जस्टिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो ऑप्शन है आपका ब्रेक्स का ऑप्शन में देखिए सबसे पहला है ये पेज ब्रेक। जैसे आपका जहाँ पे भी कर्सर है, जैसे यहाँ पे रख के आप अगर पेज में ब्रेक लेते हैं तो ये जो नीचे का इस पार्ट जो लिखा हुआ है ये आपका दूसरे पेज पे शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से देखिए। तो यहाँ से हम पेज ब्रेक का यूज करते हैं कि अगर आपका डॉक्यूमेंट एक पेज से दूसरे पेज पे वहां से जाना है तो आप पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से दूसरा है कॉलम ब्रेक। जैसे देखिए कॉलम ब्रेक के लिए सबसे पहले हम यहाँ जो डेटा है उसको हम कम कर लेते हैं पहले, देखिए इस तरह से इसको कम कर लिया। अब यहाँ से हम यहाँ 3 कॉलम ले लेते हैं। अब देखिए ये जो कॉलम है यहाँ 2 और ये तीसरा कॉलम है, लेकिन हम अभी ये इसका जो रूल है वो ये है कि आपका एक कॉलम फिल होगा तभी आपका कर्सर दूसरे कॉलम में जाएगा, और नहीं तो आप यहाँ से इंटर प्रेस करके आप दूसरे कॉलम में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको फिर से तीसरे कॉलम में तो आप इंटर प्रेस करिए, नहीं तो आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है यहाँ से कॉलम ब्रेक का। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आपका कर्सर तीसरे कॉलम पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों आपको क्लियर हो गया होगा, पेज ब्रेक, कॉलम ब्रेक। यहाँ से टेक्स्ट रैपिंग यूज करते हैं। टेक्स्ट रैपिंग में क्या होता है, जैसे देखिए इसको हम अंडू कर लेते हैं, कॉलम 1 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से और भी डेटा को थोड़ा सा हम कॉपी पेस्ट करके बढ़ा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे अब हम यहाँ पे जो पैराग्राफ है ये और ये इसको यहाँ से हटा देते हैं, देखिए इस तरह से। अब इसी में हमको टेक्स्ट रैपिंग करके एक देखिए यहाँ पे अपने कर्सर को रखेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, टेक्स्ट को रैप कर देंगे, देखिए। तो इस तरह से हमारा ये अलग हो जाता है लाइन, और ये पूरा एक लाइन यहाँ से यहाँ बन जाता है। तो इसका ज़्यादा यूज वैसे है नहीं, फिर भी हमने आपको ये बता दिया है। अब चलते हैं अगला ऑप्शन की तरफ। देखिए अगला ऑप्शन है यहाँ पे ये नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज के लिए भी आपको सिंपल जहाँ से भी आपका कर्सर रहेगा वहाँ से आप नेक्स्ट पेज पे यहाँ से जा सकते हैं, इस तरह से।
जैसे कि आप इंसर्ट में भी आप ये ब्लैंक पेज लेकर के यहाँ से भी जा सकते हैं, पेज ब्रेक यहाँ से भी आप कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन आपको इस वाले में भी मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में क्या होता है, देखिए यहाँ से आपका जो पैराग्राफ है इसको फिर इसको हटा देते हैं और यहाँ से हम कंटिन्यू कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे कर्सर रख के और इसको कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये पैराग्राफ बन जाएगा और ये जो लाइन है ये पूरा यहाँ से भी यहाँ तक कंटिन्यू हो जाएगा। तो सिर्फ इवन पेज और ओड पेज, इसका देखिए कैसे यूज होता है। जैसे यहाँ पे आप एक सीरियल, पहले हम पेज नंबर यहाँ पे ले लेते हैं, या फिर देखिए आपको ये पेज नंबर 13 दिख रहा है। अभी हम तीसरे नंबर पेज पे हैं। अगर हम यहाँ से इवन करते हैं तो हमारा जो इवन और ओड आप नंबर समझिए, इवन नंबर वो होता है जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और ओड नंबर होता है 1, 3, 5, 7। तो उसी रेशियो में आपका ये यहाँ से आप इवन करते हैं तो देखिए हमारा जो कर्सर है वो दूसरे नंबर पेज पे, फिर से अगर इवन करेंगे तो हमारा ये कर्सर है जो देखिए आपका यहाँ पेज है नहीं तो आपको पेज पे जंप कराने के लिए जैसे हम यहाँ पेज ले लेते हैं, ब्लैंक पे क्लिक करके ज़्यादा पेज ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे अभी पेज हमारा हो गया 11, 12 पेज हो गया। अभी हम यहाँ पे हैं 11 नंबर पे। अगर हम यहाँ पे इवन पे करते हैं तो कोई इवन नंबर यहाँ से ये ले करके जाएगा। देखिए इवन नंबर यहाँ पे आपका देखिए ये 12 नंबर पे लेकर के आ गया। अब इसी तरह से हम ओड वाले पे अभी पहले चलते हैं, सबसे ऊपर में कंट्रोल के साथ होम बटन को प्रेस करते हैं। अब यहाँ से हम अगर इवन ओड पे क्लिक करेंगे तो हमारा देखिए कर्सर 1 पे था, डायरेक्ट 3 पे लेके आया। अगर फिर से हम ओड क्लिक करेंगे तो ये हमको 5 नंबर पे लेके जाएगा। देखिए ये 5 नंबर पेज पे लेके आ गए यहाँ पे, देखिए आप, ठीक है। तो इस तरह से आप ओड और इवन नंबर के हिसाब से आप जंप कर सकते हैं। जैसे अगर एक पेज पे है तो 3 नंबर 3 से 5 इवन जाना है तो आपको 2 से 4, 4 से 6, इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइन नंबर है इसको समझते हैं। देखिए कंटिन्यूअस का मतलब है जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे अगर कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो सभी जितना भी हमारा लाइन लिखा हुआ पेज को हम छोटा करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ से एक पेज पे ये जो 42 लाइन्स है, उसके बाद 43 यहाँ से, तो जितना पेज पे आपका रहेगा वो लाइन को कंटिन्यू करेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइन नंबर से कंटिन्यू पे क्लिक रहेगा तो वो नंबर अपने आप देते जाएगा। यहाँ से देखिए ईच रीस्टार्ट ईच पेज, जैसे ये हमारा 3 पेज है 1, 2, 3, तो इसी में अगर हम ईच पेज करेंगे तो हमारा लाइन नंबर जो है एक पेज छोड़ के, जैसे यहाँ से देखिए 1 से 42 तक है, यहाँ से फिर 1 से स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से तीसरे पेज पे भी 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये दोनों ऑप्शन आप समझ गए होंगे। यहाँ से रीस्टार्ट ईच सेक्शन, देखिए इसका क्या काम होता है, पहले आपको यहाँ पे सेक्शन बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम पहले पेज को बड़ा कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे सेक्शन को, ये लाइन नंबर को हम हटा देते हैं, यहाँ से नन कर लेते हैं। अब देखिए सेक्शन यहाँ पे, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये जो ब्रेक वाला ऑप्शन है यहाँ से हम कंटिन्यू करके ये सेक्शन बना लेते हैं। अब देखिए अब हम अगर इसको लेते हैं तो ये दोनों सेक्शन में यहाँ से नंबर आएगा लेकिन सेक्शन का अलग अलग आएगा। रीस्टार्ट ईच सेक्शन, जैसे देखिए ये हमारा एक सेक्शन हो गया, यहाँ से फिर से नया स्टार्ट हो गया है, देखिए इस तरह से। तो अगर आप सेक्शन को ब्रेक करते हैं, ये वाला ब्रेक्स में जा करके कंटिन्यूअस पे, तब आपका ये नंबर वर्क करेगा, नहीं तो ये नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो ऑप्शन है जो ज्यादा यूज का था हमने आपको बता दिया है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग यूज करिए, ठीक है। बात कर लेते हैं ये हाइफिनेशन की। देखिए इसका यूज हम तब करते हैं जब आप लिख रहे होते हैं तो अगर यहाँ पे आपका जगह कम पड़ जाता है तो आप डैश देके कॉपी पे अपना आधा यहाँ लिख देते हैं और आधा नीचे लिख देते हैं, तो सेम यूज यहाँ पे हो जाता है। जैसे हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट को, यहाँ पे और नन है इसको ऑटोमेटिक कर लेते हैं, देखते हैं कहीं पे लगा हुआ हो। जैसे देखिए यहाँ पे ये पिक्चर है तो यहाँ PIC यहाँ आ गया और ये पिक्चर यहाँ पे आ गया है। तो इस तरह से इसका यूज अगर आप ऑन करके रखेंगे तो ये दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखिए कोऑर्डिनेट में भी आ गया, ये डॉक्यूमेंट में भी आ गया। तो आपका डॉक्यूमेंट में ये जितना भी जगह है उसको ये करके यहाँ से आपका आधा टेक्स्ट इधर और आधा टेक्स्ट यहाँ रह जाता है, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम ये पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ और अरेंज को समझते हैं। अगर आप ये वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल ही कर लीजिए, क्योंकि हमने इतना अच्छे से बिल्कुल डिटेल में आपको अभी तक बताया है। और अब ये आगे जो 3 मेनू और बच गया है इसको भी हम
समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये वाटर मार्क देखिए दोस्तों, वाटर मार्क का यूज हम तब करते हैं जब किसी भी डॉक्यूमेंट को कॉन्फिडेंशियल बनाना हो, या फिर डू नॉट कॉपी लिखना हो, या फिर अपना लोगो लगाना हो। जैसे आप देखे होंगे, आप किसी भी लेटर हेड में एक पेज के बीच में जैसा लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है या लोगो डाला हुआ रहता है, तो सेम आप अपने डॉक्यूमेंट में भी वो चीज कर सकते हैं। उसको करने के लिए देखिए वाटर मार्क पे क्लिक करना है, और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे देखिए कुछ बने बनाए जैसे कॉन्फिडेंशियल है और इसके डो नॉट कॉपी है, तो इस पे जिस पे भी आपको चाहिए क्लिक कर देना है। तो देखिए यहाँ पे ये लिख करके आ रहा है, देखिए ठीक है। अब ये तो है कि आप जो लिखा हुआ था वो आ गया, लेकिन आपको अपने अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करना है, कस्टम वाटर मार्क पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अभी कस्टम वाटर मार्क पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपको देखिए यहाँ नो वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क, टेक्स्ट वाटरमार्क। तो पहले हम टेक्स्ट को समझते हैं, फिर ये पिक्चर वाले को भी समझेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लैंग्वेज है, तो आपको इंग्लिश अगर हिंदी वगैरह लेना है तो यहाँ से आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ASAP लिखा हुआ है, इसमें अगर आपको अपना नाम वगैरह लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अपना नाम लिख देते हैं। उसके बाद आपको फंट का स्टाइल यहाँ पे अगर कोई चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से आपको जो साइज है वो भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे ऑटो रखेंगे तो अपने पेज के अकॉर्डिंग सेट होता है, नहीं तो इसको आप चेक करके आप भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कलर ले सकते हैं, जो भी वाटरमार्क का कलर चाहते हैं। यहाँ पे हमने रेड ले लेते हैं। डायगोनल और हॉरिजेंटल ये दोनों को हम करके दिखाते हैं। डायगोनल में क्या होता है, थोड़ा तिरछा रहता है, और हॉरिजेंटल में सीधा रहता है। ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं। देखिए अभी हमने जो वाटरमार्क लगाया है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये विकास कुमार यहाँ पे लिख करके आ रहा है। अगर हम प्रिंट में इसको प्रीव्यू करके दिखाते हैं तो देखिए इस तरह से आपका ये पेज में लगा हुआ आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें और भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे देखिए वाटरमार्क पे क्लिक करना है, कस्टम में जाना है। अगर आपको थोड़ा और डार्क करना है तो इसको जो टिक है इसको अनचेक कर देना है इस तरह से, और ओके करना है। तो देखिए आप जो अभी कम दिख रहा था ये थोड़ा और ही ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो इसका यूज आप इस तरह से कर सकते हैं। हॉरिजेंटल जैसे क्लिक करेंगे आपको इस तरह से ये सीधा आ जाएगा, और अगर डायगोनल है तो ये आपको उस तरह से आ जाता है। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन को आप समझ गए हो। अब हम ये पिक्चर वाटरमार्क समझते हैं। पिक्चर में क्या होता है, आप अपना लोगो वगैरह इसमें लगा सकते हैं। सिर्फ पिक्चर पे क्लिक करना, सेलेक्ट पिक्चर में जाना है, और आपको जहां पे भी पिक्चर है उस पे पिक्चर वहां से इंसर्ट कर लेना है। जैसे हम EPS का अगर लेना चाहते हैं तो यहाँ से ओके कर देना है। अब देखिए हमारा पिक्चर में ये जो है ये लग चुका है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये पीछे में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये वाटर मार्क का आप यूज कर सकते हैं। अगर वाटर मार्क नहीं लगाना है तो यहाँ से आप इसको रिमूव वाटर मार्क कर सकते हैं। एक ये सेव सिलेक्शन टू वाटर मार्क गैलरी, इसको आप जो लगाए हैं वाटर मार्क को सेव करके भी रख सकते हैं। जैसे सेव करेंगे आपका इसी में ये नाम आ जाएगा। जैसे देखिए हम यहाँ पे पहले पिक्चर वाले पे नहीं, ये जो टेक्स्ट लगाए थे इस पे क्लिक कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। अब देखिए इस पे इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट के सेलेक्ट करना पड़ता है इस तरह से। अब इस पे लाइट आ जाएगा। जैसे सेव पे क्लिक करेंगे आपको ये नाम पूछेगा, तो यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं कुछ भी। उसके बाद ओके कर देना है। अब आप वाटर मार्क में जैसे ही जाएंगे आपको एक चौथा दिखेगा, जिसमें आपका जो आपने जो सेव किया है वो भी यहाँ पे रहेगा। देखिए हमने ABC के नाम से ये सेव किया है, तो ये हमारा गैलरी में यहाँ पे सेव हो गया है। ठीक है, तो ये सभी ऑप्शन को अगर आप वाटरमार्क नहीं चाहिए तो यहाँ से रिमूव वाटरमार्क पे क्लिक कर देना है। आपका यहाँ से देखिए वाटरमार्क रिमूव हो चुका है। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब ये पेज कलर को समझ देखते हैं। देखिए पेज कलर से क्या होता है, जब भी आप अपने पेज पे कोई डिजाइन बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। देखिए पेज कलर आप डिजाइन बनाते टाइम तो ले सकते हैं, लेकिन इस प्रिंट में नहीं आता है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से ये पेज कलर ले सकते हैं। जो भी कलर आपको अच्छा लगता है ले लीजिए, और नहीं तो नो कलर पे करेंगे तो यहाँ से आपका कलर रिमूव हो जाएगा। जैसे हम यहाँ कलर ले लेते हैं, अगर मुझे नहीं चाहिए तो सिंपली इस पे जाना है, यहाँ से नो करना है। मोर कलर में आपको इस तरह से ये पट्टी मिल जाता है, इससे भी आप सेलेक्ट करके कलर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और इसमें अगर फिल इफेक्ट में जाएंगे तो आपको देखिए इसमें ग्रेडियंट मिल जाता है, जिसमें आप 1 कलर या फिर 2 कलर लेना चाहते हैं। जैसे मिक्स करके कलर आपको यूज करना है तो इस तरह से 2 कलर ले लिया। शेडिंग स्टाइल मिल जाता है इस तरह से। अगर आप कुछ चेंज करके लेना चाहें तो यहाँ से जिस पे भी क्लिक करेंगे ओके करेंगे आपके पेज में ये सेट हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे कुछ अब टेक्सचर जो बने बनाए हैं उसमें से आपको लेना है अपने पेज में तो ये भी ले सकते हैं। पैटर्न लेना है तो पैटर्न भी ले सकते हैं। इसमें आपको 2 कलर डाल के पैटर्न बना सकते हैं, जैसे येलो रेड का कॉम्बिनेशन चाहिए तो वो कर सकते हैं। आपको और भी कोई कलर का कॉम्बिनेशन चाहिए तो यहाँ से जो भी है इसको लेकर के ओके जैसे करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है। अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं, अगर ये वर्ड का फाइल में प्रिंट नहीं आता है तो वर्ड को आप पीडीएफ में अपडेट कर लीजिएगा, या फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप प्रिंट लेंगे तो आपका जो भी डिजाइन बना हुआ है वो पूरा डिजाइन आ जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं ये पेज बॉर्डर की। देखिए पेज बॉर्डर का यूज बहुत ही खास हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे हम नो कलर कर देते हैं। पेज बॉर्डर में जैसे क्लिक करेंगे हमारा ये कर्सर पेज बॉर्डर पे आ रहता है। तो हम पहले पेज बॉर्डर को समझते हैं, फिर बाद में ये बॉर्डर को भी समझेंगे और ये शेडिंग को भी समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम पेज बॉर्डर को समझते हैं। जैसे देखिए पेज बॉर्डर क्या होता है, आप जो ये पेज है आपका इसी के किनारे एक एक आपका ये चौकोर घेरा बन जाता है, उसको बॉर्डर बोलते हैं, या ये बाउंड्री कहिए इसको, ठीक है। जैसे आपका कोई जमीन वगैरह है तो वहाँ बाउंड्री करवाते हैं ना, सेम इसी तरह से पेज में बॉर्डर लगाते हैं। तो इसको करने के लिए यहाँ पे बॉर्डर पे क्लिक करना है। आपको कौन सा बॉर्डर लगाना है उसका स्टाइल लेना है। यहाँ से आप स्टाइल ले लीजिए, यहाँ बॉक्स पे क्लिक करिए। देखिए यहाँ बन के आ गया, इस पे ओके करेंगे, आपका बॉर्डर यहाँ से लग गया। अब इस बॉर्डर में आप अपने अकॉर्डिंग और भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे देखिए बॉर्डर का अलग अलग स्टाइल है, जैसे डैशेस में लेना है या डबल बॉर्डर लेना है, ट्रिपल बॉर्डर लेना है, एक बॉर्डर डार्क एक थोड़ा कम लेना है। इस तरह से इसमें अगर बॉर्डर का आपको कलर लेना है, जैसे रेड हो गया, ग्रीन हो गया, जो भी कलर आप लेना चाहें बॉर्डर का यहाँ से आप ले सकते हैं। उसका जो मोटा पतला कितना होना चाहिए ये भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर सकते हैं। और अगर बॉर्डर आपको एक तरफ नहीं चाहिए तो आप यहाँ से चारों बॉक्स ये दिख रहा है ना, इसमें अगर ऊपर का बॉर्डर नहीं चाहिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हट जाएगा। और अगर इस तरफ का बॉर्डर नहीं चाहिए तो इस तरफ का भी हट जाएगा, और यहाँ पे ओके करेंगे तो आप देखिए आपका ये दोनों तरफ का बॉर्डर है लेकिन इस तरफ का बॉर्डर नहीं है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको भी यूज करके देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ शैडो वगैरह दिया है, जैसे बॉर्डर में थोड़ा सा देखिए इस तरह का शैडो आएगा, 3D में करेंगे तो इस तरह का आएगा ये। तो हम ये शैडो वाला लगा के आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे देखिए एक अप्लाई टू का एक और भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं। जैसे अभी हॉल डॉक्यूमेंट का मतलब होता है आप अपने वर्ड फाइल में जितने पेजेस लेंगे सभी पे ये बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन आपको सिर्फ एक पेज पे लेना है तो आपको दिस सेक्शन पे क्लिक करके आपको ये बॉर्डर लेना है, तो सिर्फ यही पेज में आएगा आपका। देखिए नीचे का जो पेज है इसमें नहीं आएगा, जो हमने पहले अप्लाई किया था वही बॉर्डर है। इसको आप हटा भी सकते हैं, ठीक है। हटाने के लिए कुछ नहीं, इस पेज पे आना है आपको, यहाँ से बॉर्डर में जाना है और जो ये बॉर्डर है इसको यहाँ से नन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे नन पे क्लिक करके ओके करिएगा। देखिए आपका ये भी बॉर्डर हट गया और ये भी हट गया। तो इसमें हम फिर से इसको बॉर्डर को एक पेज पे लगा लेते हैं। देखिए इस तरह से ये बॉर्डर ले लिए और यहाँ पे हॉल डॉक्यूमेंट की जगह पे सेक्शन पे क्लिक करके इसका ले लेते हैं। अब देखिए आपका जो नीचे का पेज है इसमें बॉर्डर नहीं आता है। देखिए हम पेज छोटा करके भी आपको दिखा देते हैं। तो आप ये अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें एक ऑप्शन और आपको मिल जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे आपको कुछ आर्ट मिल जाते हैं बने बनाए। जैसे देखिए इस तरह से आप जो भी आर्ट लेना चाहें इसमें ले सकते हैं। और जैसे आप आर्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे देखिए हमने यहाँ पे क्लिक किया तो एक ऑप्शन विड्थ का खुल के आता है। जैसे ये 12 पीटी लिखा हुआ है, इसको अगर आप कम ज्यादा करेंगे तो आपका जो यहाँ पे है इसको कम ज्यादा इस तरह से होगा। देखिए कम करते जा रहे हैं तो हमारा छोटा होते जा रहा है, तो और बढ़ते जा रहा है इस तरह। देखिए तो आप इस अपने अकॉर्डिंग इसको भी सेट कर सकते हैं और यहाँ से ओके करके ये वाला बॉर्डर भी आप आर्ट का जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं ये वाले बॉर्डर की। देखिए ये वाले बॉर्डर में क्या होता है, जैसे इसको पहले हम नन करके हटा देते हैं। आप जितना भी सिलेक्शन बनाएंगे अपने डॉक्यूमेंट में, जैसे हमको यहाँ से यहाँ तक ही बॉर्डर चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए, तो हम ये वाला बॉर्डर यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखिए बॉर्डर्स में जाना है, यहाँ से स्टाइल जो है वो सेम ही है आपका, जो भी आप लेना चाहें यहाँ पे ले करके आप इसका कलर डिसाइड कर सकते हैं, यहाँ से इसका थिकनेस डिसाइड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप चारों तरफ चाहिए तो चारों तरफ, नहीं तो आप ये बॉक्स पे क्लिक करके हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा ये बॉर्डर आगे येलो कलर में आया है तो अच्छे से नहीं दिख रहा है, हम कलर इसको चेंज कर लेते हैं, ये ब्लैक ही कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए इस तरह से पेज बॉर्डर
थोड़ा बॉर्डर का जो ये थिकनेस है उसको बढ़ा देते हैं। देखिए, तो इस तरह से हम यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट में लेना चाहते हैं, हम जितना लिखे हुए हैं टेक्स्ट के पीछे, तो यहाँ से ये बॉर्डर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये बॉर्डर समझ गए होंगे आप, ये भी समझ गए होंगे। अब इस शेडिंग की बात करते हैं। ठीक है, शेडिंग में जो भी आप सिलेक्शन बनाएंगे उतना में आप कलर भर सकते हैं। जैसे देखिए, इस पे क्लिक करना है, यहाँ से कलर जो भी आप लेना चाहें यहाँ से ले करके, देखिए हमारा शेडिंग यहाँ से लग गया है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो बिल्कुल ही लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब हम इस पैराग्राफ वाले ऑप्शन को समझते हैं। इसमें अब जो बॉर्डर लगा हुआ उसको हम हटा देते हैं। यहाँ से नन पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, यहाँ से हट जाएगा। फिर बॉर्डर में ही जाना है, शेडिंग का जो कलर है उसको भी नो कर देते हैं यहाँ से, और ओके कर देते हैं। ये हमारा कलर भी हट गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट लिखा हुआ है, यहाँ से आप इसको, ये वाला जो इंडेंट है इसको आगे पीछे कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, कम ज्यादा करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, राइट से करना है ये वाला तो यहाँ से आप इसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंडेंट के लिए। यहाँ से लाइन स्पेसिंग बिफोर और यहाँ से कर सकते हैं। जैसे देखिए, इस पे सेलेक्ट करना है टेक्स्ट को, यहाँ पे अगर आपको इसमें देना है स्पेस तो देखिए यहाँ से दे सकते हैं लाइन बिफोर। अगर आपको इसी में नीचे की तरफ देना है तो यहाँ से आप इसमें भी दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज आप इंटर बटन प्रेस करके भी कर सकते हैं, जैसे इस तरह से। और यहाँ से आपको देना है तो यहाँ से भी आप इंटर बटन प्रेस करके भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पैराग्राफ का। अब ये हम अरेंज का, ये इसका ऑप्शन का यूज आप तभी कर सकते हैं जब आप यहाँ पे अपने पेज पे, इसको हम डिलीट कर लेते हैं, अपने पेज पे आप कोई सेव इमेज वगैरह लाते हैं तभी ये ऑप्शन पे लाइट आता है और ये वर्क करता है। जैसे देखिए, हम यहाँ पे दो शेप पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक ये स्क्वायर शेप ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें कलर डाल लेते हैं। एक और शेप यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए ट्रायंगल इस तरह का। ठीक है, अब देखिए ये दो शेप यहाँ पे जैसे हम बाहर क्लिक करते हैं तब भी हमारा इस पे ये लाइट नहीं रहता है। अरेंज वाले ऑप्शन पे जैसे ही शेप पे क्लिक करेंगे देखिए इन सब पे लाइट आ जाएगा। इसका हमने आपको ये फॉर्मेट वाले में जो ये अरेंज का ऑप्शन बताया सेम ही यहाँ पे भी दिया हुआ है, लेकिन हम आपको इसमें भी बारी बारी से ये समझा देते हैं। जैसे देखिए, आप जिस शेप पे क्लिक किए रहेंगे वहां से इस शेप का पोजीशन चेंज कर सकते हैं। जैसे हम पेज को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे हम ले करके जाएंगे, इधर देखिए आपका ये शेप है उसका चेंज हो रहा है पोजीशन। ठीक है, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको माउस के द्वारा भी इसको जहां भी रखना चाहें यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो आप ये मैनुअली भी कर सकते हैं और इस ऑप्शन के साथ में भी ये आप इसको पोजीशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्रिंग फ्रंट और सेंड टू बैक इसका यूज कैसे करते हैं, जैसे देखिए पेज को थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं। एक और भी शेप हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं इस ऑप्शन को बताने के लिए। जैसे ये हो गया हमारा ये गोल शेप। ठीक है, अब देखिए ये तीन शेप है, इसमें सबसे ऊपर जो है ये गोल वाला शेप है। ठीक है, उसके बाद ये नीचे में देखिए कौन सा, ये जो स्क्वायर वाला शेप है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक है, अब देखिए ये सबसे ऊपर है, इसको अगर मुझे सेंड टू बैक करेंगे तो जैसे ही सेंड टू बैक पे क्लिक करेंगे ये हमारा सबसे नीचे चला जाएगा ये शेप, देखिए इस तरह से। ठीक है, हम इसको अंडू कर लेते हैं और यहाँ ब्रिंग टू फ्रंट, देखिए अब ये ब्रिंग टू फ्रंट मतलब ऊपर आने के लिए, तो सबसे नीचे में ये शेप है तो इसको अगर ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे तो ये सबसे ऊपर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये आप ये दोनों ऑप्शन समझ गए होंगे। इसमें जैसे क्लिक करेंगे देखिए एक ब्रिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है जैसे यहाँ पे तीन शेप है, आपको इसके पीछे ही रखना लेकिन इसके ऊपर ये शेप को लाना है। ठीक है, तो आपको ये वाला ऑप्शन यूज करना है। जैसे देखिए इस पे क्लिक करना है, ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो एक शेप मतलब एक एक स्टेप में आपका ये ऊपर आता है, देखिए इस तरह से। और ऊपर लाना है तो फिर से आपको एक करना है। ठीक है, आपको डायरेक्ट ऊपर लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट, अगर एक एक करके लाना है तो ब्रिंग फॉरवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ टेक्स्ट लिखे रहेंगे तो आपका यहाँ से टेक्स्ट के ऊपर लाना है। जैसे हम यहाँ पे टेक्स्ट लिख देते हैं कुछ, सॉरी देखिए ये नीचे थोड़ा हम कर लेते हैं पहले इसे अपना ये तीनों। अब देखिए यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख देते हैं। अब देखिए ये टेक्स्ट इधर उधर हो जा रहा है, इसके ऊपर नहीं आ रहा, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेआउट वाले ऑप्शन में जाना है और ये जो स्प्रिंग टू फ्रंट में ये बिहाइंड टेक्स्ट कर देना है, तो ये हमारा जो टेक्स्ट के पीछे चला जाएगा इस तरह से, सेंड बिहाइंड टेक्स्ट। अगर यहाँ से नहीं जा रहा है तो आपको टेक्स्ट रैपिंग में
बिहाइंड टेक्स्ट क्लिक कर देना। ठीक है, ये दोनों वर्क वैसे ही करता है, सिर्फ आपको देखना है कि अगर यहाँ से वर्क नहीं कर रहा है तो यहाँ से आपको यूज कर लेना है। ठीक है, तो आप ये ऑप्शन समझ गए होंगे। अब जो सेम इसी तरह का एक और भी ऑप्शन है, जैसे देखिए ये आपका सबसे नीचे में है, ये फ्रंट में है। अब इसी को बैक भेजना है तो यहाँ से देखिए बिल्कुल पीछे भेजना है तो एक साथ भेज सकते हैं, नहीं तो एक एक करके भेजना है तो आपको ये वाला सेंड फॉरवर्ड पे क्लिक करके इसको एक एक करके भेजना है इस तरह से। ठीक है, फिर एक और भेजना है तो फिर से इसको सेंड करना है फॉरवर्ड, तो ये सबसे नीचे में चला जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज करिए। यहाँ से आप देखिए अगर कुछ लाइन लिखा रहेगा, जैसे हम यहाँ पे कुछ रेंडमली लिख करके लाते हैं पहले। अब देखिए ये जो है, अब इसमें आपको इसके ऊपर ये हो जा रहा है, लेकिन आपको ऊपर नहीं करना है, लेकिन इसमें लाइन के बीच में करना है। तो आप इसको अपने लाइन के बीच में इस तरह से यहाँ से यूज करके कर सकते हैं। अगर स्क्वायर पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप जहाँ भी रखेंगे वहां से लेटर हट जाएगा और यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, एक और ऑप्शन है बिहाइंड टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के पीछे, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के ऊपर। और ये करेंगे तो ये बीच में आप कहीं पे भी टेक्स्ट पे रखेंगे वहाँ टेक्स्ट हट जाएगा और ये आपका ये काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका यूज, यहाँ से आप टेक्स्ट रैपिंग का सारे ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। यहाँ से एडिट रैप पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो पॉइंट है इसको थोड़ा आप अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे करके टेक्स्ट को हटा सकते हैं इस तरह से। देखिए बस इसका यही सिर्फ काम है। यहाँ से आप ये जो एडिट रैप पॉइंट पे क्लिक करके ये कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन आता है। यहाँ से देखिए आप अपने इसी शेप को आप इधर उधर सेंटर अलाइन कर सकते हैं, यहाँ सेंटर में ले सकते हैं, यहाँ से आप राइट में ले सकते हैं, टॉप में ले सकते हैं। तो ये जहाँ पे भी आप लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग ये चलता है, तो आप इसको क्लिक कर करके यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, इसके बाद एक ग्रुप का एक ऑप्शन है, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। जैसे देखिए ये यहाँ पे 3 शेप है, तो अभी हम इसको अगर एक शेप में ही रख देते हैं यहाँ पे, जैसे इसमें, और इसको भी इसी में रख देते हैं। ठीक है, देखिए अब ये मुझे कहीं इसको ले करके जाना है तो ये तीनों अलग अलग जाएगा। ठीक है, तो इसी को ग्रुप करने के लिए यहाँ से हम इस ग्रुप वाले ऑप्शन को यूज करते हैं। इसके लिए क्या करना है, आपको शिफ्ट बटन के साथ क्लिक करके सभी को सेलेक्ट कर लेना है, या फिर कंट्रोल बटन प्रेस करके सभी पे बारी बारी से क्लिक करेंगे, एक साथ सब सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप में जाना है और इसको ग्रुप कर देना है। अब ये फोटो एक ही हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए इसको जहाँ ले जाना चाहें इसको ले जा सकते हैं इस तरह से। इसको इसमें एक और खास बात है कि ये कि इसको अनग्रुप आप जब चाहें इसको कर सकते हैं, आप यहाँ से इसको फिर अलग अलग यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ग्रुप का हो गया। यहाँ से रोटेट करने के लिए जिस भी शेप पे आप क्लिक कर किए रहेंगे उस शेप को यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये पूरा आपको पेज लेआउट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब इस वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं। अब आपको ये उम्मीद है आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें आपको ये रेफरेंस टाइप के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। और आप अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप बिल्कुल ही कर लीजिए, क्योंकि इस पे जो वीडियो और आगे आने वाले हैं वो बहुत ही खास होने वाला है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।